जानते हो ये वक्फ क्या है? ये सामने मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज बहाउद्दीन रिजवी साहब आपके मोहल्ले की मस्जिद के खतीब व इमाम हैं। बोलिए है कि नहीं? इमाम साहब है नहीं यहाँ? मुअज्जिन ने अजान दी, कल जुमा है, जुमे का वक्त होगा, आप मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने। वक्फ को समझिए, वक्फ कहते किसे हैं, वक्फ क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। मस्जिद में आप पहुंचे, जुमे की नमाज के लिए, आपने देखा धूप तेजों की है, पंखा चालू किया, उसके नीचे बैठ गए। मस्जिद में पंखे का स्विच ऑन किया, आप बैठ गए इत्मीनान से। अब मौलाना बहाउद्दीन साहब अगर वहां सफ में आते हैं तो आपसे ये नहीं कहेंगे कि इधर से हटो उधर जाओ, कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? आपको जो ताकत, जो पावर उस जगह बैठने की और उस जगह इबादत करने की इजाजत दे रही है, उसी का नाम वक्फ, इसी का नाम वक्फ है। आप मस्जिद के सुतून से टेक लगाकर बैठिए, मस्जिद में आप पंखे के नीचे बैठिए, पहली सफ में चले जाइए, आखिरी सफ में चले जाइए, जहां भी आपकी मर्जी हो मस्जिद में आप नमाज पढ़िए। ये पावर, ये इख्तियार आपको वक्फ ने दिया। मोहल्ले के नेता हो, रईस आजम हो, मुखिया हो, मोड़ो हो, कोई भी हो, हत्ता के दूसरे इमाम साहब के अलावा कोई हाफिज साहब, आलिम साहब आपके मदरसे के भी हों, अगर वो भी जाएंगे, अगर आप पहली सफ में हैं, अगर आप उनके अदब और एहतराम में जगह छोड़ दें तो एक अलग बात है, वो आपका हाथ पकड़कर पीछे नहीं कर सकते, पीछे नहीं कर सकते। ये वक्फ है। जो जगह, जो संपत्ति अल्लाह की रजा की खातिर मुसलमानों ने दे दी, वो जगह, वो संपत्ति का मालिक, उसका इख्तियार, अब उसको मैनेजमेंट कमेटी जरूर उसको मैनेज कर सकती है, मगर मालिकाना हक कोई नहीं दावा कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की है, सिर्फ और सिर्फ खुदा की है। ये मस्जिद का भी यही मामला है, यही कब्रिस्तान का मामला है, यही दरगाहों का है, यही आपकी खानकाहों का। आज मौजूदा हुकूमत ने देखा कि हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है, जिसके पास सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में जमीनें हैं, रेलवे, डिफेंस फोर्स, मिलिट्री, आर्मी, और उसके बाद वक्फ, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इसके पास सबसे ज्यादा जमीनें। अब इस पर गासिबाना कब्जा करने के लिए, या जो इसके ऊपर गसब किए हुए हैं, धोखे से, धांधली से जिनका कब्जा हो चुका है, उनको मजीद तकवीयत पहुंचाने के लिए ऐसा बिल लेकर आए कि आपकी ताकत, आपकी पावर, मुसलमानों का इख्तियार यहां पर सल्ब कर लिया जाए, छीन लिया जाए। ये वक्फ है। मगर अफसोस, जहां आज मौजूदा हुकूमत का इतना बड़ा मुसलमानों के साथ मुसलमानों की प्रॉपर्टी और मुसलमानों की औकाफ और इमलाक के ऊपर जो इतना बड़ा हमला किया, आज जितना करने वाले जिम्मेदार हैं, जितना कसूरवार हैं, वहीं उतने ही कसूरवार हमारी जमात के वो कायदीन जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपनी क़यादत का, अपने कायदाना किरदार को भरपूर अदा नहीं किया है। इसमें मैं भी हूँ, मौलाना बहाउद्दीन साहब भी हैं, ये उलमा भी हैं, दूसरी खानकाह के लोग भी हैं, दूसरे उलमा भी। ये तमाम के लिए बात कर रहा हूँ, अगर तकलीफ पहुंचे तो पर्सनल पर मुझसे राबता कीजिएगा। तकलीफ पहुंचे किसी को, पर्सनल मुझसे राबता कीजिएगा। मौलाना बहाउद्दीन साहब के पास बैठकर मेरे बारे में कोई कलाम आप नहीं करेंगे, इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा।
मुझसे बात कीजिएगा। आज अगर हमारे कायदीन, जिम्मेदारान, चाहे वो खानकाहों के हों चाहे वो इदारों के हों, अगर एक टेबल के ऊपर आते, एक जगह बैठते, एक ऐलान कर देते, चलो दिल्ली चलो, कलियाचक में, मोथाबाड़ी में, कलकत्ता में, ये करना बहुत आसान है और ये यहां करने से इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। आप कर रहे हैं, ये आपका एहतजाज है, आपका प्रोटेस्ट है। जैसे गुज़िश्ता कल रात 9 बजे से 9:15 बजे तक बत्ती गुल एहतजाज हुआ पूरे हिंदुस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इसमें शिरकत करी। आप लोगों ने भी करी थी ना? अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने, हम लोगों ने, सबने करी। ये हमारा गम, ये हमारा गुस्सा है। हम पुरअमन तरीके से कानून और संविधान के दायरे में रहकर हम हर तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिससे किसी हमसाये को भी हमारे तकलीफ ना पहुंचे। याद रखिएगा, आप अपने प्रोटेस्ट के चक्कर में अपने हमसाये को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने शहर के लोगों को तकलीफ देंगे तो ये प्रोटेस्ट नहीं है। प्रोटेस्ट तो ये होना चाहिए कि आपका प्रोटेस्ट भी हो और किसी को तकलीफ भी ना हो, और आपका प्रोटेस्ट देखकर आपका हमसाया, अगरचे वो गैर मजहब क्यों ना हो, वो भी आकर आपकी बराबर में बैठे कि नहीं मौलाना बहाउद्दीन साहब आप अकेले नहीं हैं, छबील पड़ा के मुसलमानों तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। एक कानून 1930 में आया था। यहाँ पर एक तारीख मैं आपको, चूंकि आज तारीख सुनाने के लिए आया हूँ, कायद कैसा होता है। इश्तिहार में किसी को कायद लिख देने से वो कायद नहीं होता है, वरना तो कायदे मिल्लत, कायदे अहले सुन्नत है ना, बहुत कुछ मार्केट में चल रहे हैं, बड़े बड़े इश्तिहारों में चल रहे हैं। आप अभी उनको तकरीरों के लिए बुलाइए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 6 महीने तक की तो तारीख नहीं मिलेगी। 6 महीने के बाद मिल गई तो एरोप्लेन का किराया पहले भेज दीजिएगा, आने जाने का मैं खादिम के, उसके बाद हजरत तारीख देंगे, कोई गारंटी नहीं है ना। 50 लाख 1-2 लाख रुपया आपका जलसे में खर्च होगा। ये हमारे आज के मौजूदा कायदीन हैं, इल्ला माशाअल्लाह। ये आज हमारे हालात हैं जो अफसोस करने का मकाम नहीं है, बल्कि खून के आंसू रोने का मकाम है। कायद कैसा होना चाहिए मैं तुम्हें बताता हूं। 1930 इसी भारत में मौलाना बहाउद्दीन साहब, इसी हिंदुस्तान में एक कानून बना था जिसे गवर्नमेंट एक्ट कहा गया। आप तारीख उठाइए और मुताला कीजिए। उस गवर्नमेंट एक्ट में क्या था कि आज जो रमजान शरीफ के मौके पर मुसलमान अपना फितरा, ज़कात की जो रकम निकालते हैं दीनी इदारों में, मुसलमानों मोहताजों में जो ये तकसीम करते हैं, गुरबा में ये तकसीम जो करते हैं, 1930 में कानून आया कि ये सारा ज़कात, फितरा, अतिया, सदका सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदे घर घर जाकर मुसलमानों के यहाँ से वसूल करेंगे। हुकूमत हिंद, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खजाने में वो जमा किया जाएगा और वहां से गवर्नमेंट अपने उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक उसको खर्च करेगी। याद रखना, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। उस दौर में 1930 में उस पर जो सबसे पहले तायीद की वो दारुल उलूम देवबंद ने करी। समझ रहे हैं? आपको कम नुकसान इस जमात ने नहीं पहुंचाया, आज भी पहुंचा रही है। सबसे पहले तायीद करी और कहा कि मौजूदा हुकूमत के इस फैसले को हम सराहते हैं, हम तायीद करते हैं और तमाम मुसलमानों को बाकायदा उस दौर में उनके यहाँ से निकलने वाले अखबार और रिसालों में ये आर्टिकल छापे गए, ऐलान किए गए कि वो सारे का सारा पैसा ज़कात फितरे का उठाकर सरकारी खजानों में मुसलमान जमा कराए। जब ये खबर इश्तिहारों में छपी,
जब ये खबर अखबारों में छपी तो सबसे पहले जिस जात के सीने में तकलीफ पहुंची, जिसकी रात की नींद आंखों से उड़ गई, वो जात मुरादाबाद की, जिसे आला हजरत ने अपने बारे में आला हजरत ने जिनके बारे में कहा, मेरे नईमुद्दीन को नेमत, मेरे नईमुद्दीन को नेमत, इससे बला में समाते ये हैं हुजूर सदरुल अफाजिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन कादरी मुफस्सिर मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले बेदार हुए, उठे, कलम उठाया, लिखा, उस अखबार के जवाब में लिखा और सीधे पहुंच गए बरेली शरीफ। उलमाए किराम की दानिशवराने कौम और मिल्लत मशाइख़ इज़ाम की एक हंगामी मीटिंग करी। हुजूर सदरुल अफाजिल ने फरमाया, अगर आज ये मसला, अगर आज ये कानून पास हो जाता है और मुल्क में नाफिज हो जाता है तो आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए किसी भी तरह से चैन और सुकून से रहना दूभर हो जाएगा। हम इसकी पुरजोर तौर पर मजम्मत करते हैं और हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपने फैसले से रुजू करे, वापस ले। ये सिर्फ जलसों में आकर नहीं कहा, सिर्फ जलसों में नहीं, अखबारों में आर्टिकल लिखे। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने आर्टिकल ऐसे लिखे कि हुकूमत तक जब ये आर्टिकल पहुंचे तो हुकूमत ने हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह को सीधे दिल्ली तलब कर लिया, पार्लियामेंट हाउस के अंदर बुलाया। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे और पार्लियामेंट हाउस के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदों के सामने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वहां पर हैं और भी दीगर जिम्मेदारान जो वहां मौजूद होते हैं वो सब हैं। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह तने तन्हा पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर 4 घंटे तक कानून जो सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था उसकी मुखालिफत में तकरीर करी। सिर्फ तकरीर नहीं करी, दलाइल के ऐसे कुरान और हदीस से अंबार लगा दिए। हुकूमत हिंदुस्तान को मजबूर होकर ये कहना पड़ा, हमने जो फैसला किया था वो गलत था, जो मौलाना नईमुद्दीन कह रहे हैं ये सही है। हम अपने उस फैसले और उस कानून को वापस लेते हैं और मुसलमानों को ये इख्तियार दिया जाता है वो जिस तरीके से उनका मजहब, उनका मसलक और उनका मशरब कहता है, उस पैसे ज़कात और फितरे का इस्तेमाल करे। आज ऐ मुसलमानों, आज जरूरत ऐसे कायद की है, आज ऐसे कायदीन की जरूरत है। याद रखना कि ये हालात अचानक नहीं आए हैं, इसके लिए मुनज़्ज़म और मुकम्मल तरीके से पूरी तैयारी की गई है। पूरा एक इसके लिए स्ट्रक्चर तैयार किया गया, एक खाका बनाया गया है और उसके बाद इस पर अमल किया जा रहा है। अब इससे बचने का तरीका, सबसे पहले आप अपने जाहिर और बातिन को ऐसा कीजिए जैसा आपका दीन और जैसा पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। इसलिए कि जब रूह मोहम्मद इनके बदन से, मुसलमानों की रूहों से निकाल दी गई, इनके बदन से निकाल दी जाएगी, तो अब इनके दीन में कोई खलत मलत करे, इन पर कोई एक्ट और कोई कानून लाकर मुसल्लत कर दे, जब इनका ज़मीर जिंदा होगा ये इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और जब इनका ज़मीर मर चुकेगा, सो जाएगा, ये ज़मीर बेज़मीर हो जाएगा, तो इनके सामने इनको अगर कत्ल भी कर दिया जाएगा तो ये चूं तक नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा होगा पोल्ट्री की दुकान पर आप लोग जाते हैं गोश्त लेने के लिए, पोल्ट्री की दुकान पर मौलाना बहाउद्दीन साहब ने एक पोल्ट्री आप ऑर्डर करते हैं, वो पोल्ट्री की दुकान वाला क्या करता है,
एक पोल्ट्री को निकालने के लिए जहां बहुत सारी पोल्ट्री रखी है पिंजरे के अंदर, वहां हाथ बढ़ाता है। जब वो पोल्ट्री ये देखती है कि ये कसाई कसाब, ये गोश्त बनाने वाला, हमें ज़िबा करने वाला हमारे पिंजरे की तरफ आ रहा है, 8 हो 10 हो 20 हो, जितनी भी उस पिंजरे के अंदर तादाद और क्वांटिटी में पोल्ट्री मुर्गी होती है, वो सब दौड़ना शुरू कर देती हैं, फड़फड़ाना शुरू करती हैं, अपनी दिफा और अपने बचाव के लिए इधर उधर जाना शुरू कर देती हैं। मगर वो पिंजरा खोल कर एक पोल्ट्री को पकड़ता है और वापस पिंजरा बंद कर देता है। एक पोल्ट्री को ज़िबा करके गोश्त दे दिया, बाकी की पोल्ट्री उस पिंजरे के अंदर शांत बैठ जाती है। वो ये सोचती है कि ये जो ज़िबा किया गया है ये नंबर इसका था, हम बच गए, ये इसकी बारी थी, ये अपनी जान से गई, हम बच गए। मगर वो ये भूल गई कि अगले ऑर्डर पर उनमें से किसी एक का नंबर है। फिर कोई आएगा, फिर ऑर्डर देगा, तो उस पिंजरे में से फिर एक निकाला जाएगा। फिर कोई आएगा, हत्ता के एक वक्त आएगा कि पिंजरा खाली होगा और एक भी पोल्ट्री, एक भी मुर्गी उसके अंदर नहीं होगी। 1000 साल तक इस पैन के ऊपर मुसलमानों की तारीख साज हुकूमत कायम रही। आज पिछली 1 सदी के अंदर वहां पर मुसलमानों को आजादी के साथ रहने का भी अधिकार नहीं है, वहां पर अपनी इबादतें करने का भी अधिकार नहीं है, नमाजें पढ़ने का भी आज उनके पास अधिकार नहीं है। उन्होंने ये सोचा था, अरे इराक के ऊपर हो रहा है, अरे लीबिया पे मामला है, अरे शाम के ऊपर मामला है, अरे इराक पे चल रहा है, अरे अफगानिस्तान के साथ मामला है, अरे बर्मा पे चल रहा है, हम सेफ हैं, हम सेफ हाउस में हैं, हम सेफ कंट्री में हैं। नहीं नहीं मुसलमानों, अगला नंबर तुम में से किसी एक का है, अगला नंबर तुम में से किसी एक का है। इसलिए ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी, दास्तानों में अभी भी वक्त है। होश के नाखून लो, अपनी गैरत ईमानी को बेदार करो, अपने मुसलमानी शऊर को बेदार करो, अपना रिश्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज से जोड़ लो। आज भी जिस तनज़्ज़ुली और जिस तनज़्ज़ुली के साथ, जिस तनज़्ज़ुली में तुम जा रहे हो, जितनी तेजी के साथ तनज़्ज़ुली में जा रहे हो, तुम जितनी तेजी के साथ मिस्मार किए जा रहे हो, इंशाअल्लाह तुम दहलीज़े मुस्तफ़ा से, तुम खानकाहों से, तुम उलमाए किराम से अपना रिश्ता मजबूत कर लो। फिर से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उरूज अता कर देगा, फिर से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वही शान अता कर देगा, फिर से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वही दबदबा अता कर देगा कि देखने वाले कहेंगे कि ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा? वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना।